बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इमरान खान से मुतालिक कुछ लीगल डेवलपमेंट्स आज दिन के वक्त हुई थी, उनसे मुतालिक एक व्लॉग मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और कुछ डेवलपमेंट्स अब से कुछ देर पहले हुई हैं। खासतौर पर एक फैसला महफूज हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास खत्म हुआ, उसकी भी प्रेस रिलीज आ गई है। ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ज़रा सियासी मंजरनामे पर बात कर लेते हैं कि इस वक्त अडियाला से क्या अहकामात आ रहे हैं और आगे इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने जा रहा है। और इसी सारे माहौल में एक खबर ये भी आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान की जमात के दरमियान कुछ बैकडोर राब्तों के नतीजे में एक ब्रेक थ्रू हुआ है, यानी बड़ी पेशरफ्त हुई है। और वो ये है कि JUI अब इमरान खान से मुलाकात करने का इरादा रखती है बतौर जमात। पहले ये इतलाई थी कि मौलाना फजलुर रहमान कर सकते हैं मुलाकात, लेकिन वो क्रॉस चेक हुआ, वेरीफाई हुआ, तो वो अभी उस नहज तक मामला नहीं पहुंचा कि मौलाना खुद अडियाला जेल जाएं। लेकिन यहाँ तक बात ज़रूर हो गई है कि JUI का वफ्द जो है वो इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएगा और इसके लिए बाज़ाब्ता पहले अदालत से रजू करेंगे और अदालत से इजाज़त मिलने पर इमरान खान से मुलाकात की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान इन दिनों लंदन में है, किस लिए गए हैं, क्या मकसद है, मुझे मालूम नहीं है। और ये जो खबर मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ज़राए से अभी तस्दीक नहीं हुई है कि JUI के बैकडोर राब्तों के नतीजे में क्या इमरान खान से मुलाकात पर इत्तफाक तय पा गया है। लेकिन अगर मौलाना की जमात ये चाहे कि वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं या वो मिलेंगे या मौलाना का कोई पैगाम पहुंचाएंगे, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि PTI के लोग तो खुद मौलाना की वजह से जाके एक टाइम पे इमरान खान से मिले। बहरहाल वो मुलाकात उन हालात में गवर्नमेंट को सूट करती थी, इसलिए गवर्नमेंट को भी कोई एतराज़ नहीं था और मुलाकात होने दी गई। इन हालात में जब मौलाना और PTI की कुछ बैकडोर कुर्बतें बढ़ रही हैं तो क्या गवर्नमेंट अलाउ करेगी? इसके लिए मेरा ख्याल है मौलाना की जमात पहले अदालत ही जाएगी, वहीं से रजू करके ये मुलाकात की जाएगी। बहरहाल अभी तो क्या सराहियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन आप लोग बताइए अगर मुलाकात होती है या इस तरफ मामला जाता है तो क्या ये PTI को सूट करेगा? क्या PTI और मौलाना को एक इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ख़ास तौर पे उस माहौल में जब स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ या फाइनल कॉल की बातें हो रही हैं? तो PTI क्या अकेले वो अचीव कर सकती है या मौलाना को साथ मिलाना पड़ेगा? क्योंकि किसी ना किसी स्टेज पर मौलाना ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में उनके साथ हाथ हुआ है। अब आ जाइए ज़रा कल के सियासी मंजरनामे की तरफ। कल सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा होने जा रहा है, उसके लिए भरपूर तैयारियां साथ साथ जारी हैं। और आज कुछ देर पहले अडियाला जेल से इमरान खान की उस जलसे के लिए कुछ हिदायत जारी हुई हैं। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अब इमरान खान ये समझते हैं कि उनके लिए बाकी सारे फोरम्स बंद हैं, यानी बाकी सारे ऑप्शंस बंद हैं इंसाफ के हसूल के लिए। यानी उनको लगता है कि पार्लियामेंट में वो जितना मर्जी शोर कर ले या जो मर्जी जितनी मर्जी स्ट्रांग अपोजिशन कर ले उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास मैंडेट नहीं है, और जो मैंडेट के बगैर बैठे हुए लोग हैं या जो बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के, वो इसी सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, इसलिए वो पार्लियामेंट से भी मायूस हैं। दूसरी तरफ अदलिया के हवाले से, ख़ास तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह अदलिया के इख्तियारात कम किए गए, तो वो समझते हैं कि उनके पास अब और कोई फोरम बाकी नहीं है, तो फैसला सड़कों पे ही होगा। ये एग्जैक्टली इमरान खान के लफ्ज़ हैं जो उनकी बहन अलीमा खान ने बाहर आके बताया कि इमरान खान ने ये कह दिया है कि फैसला बहरहाल सड़कों पे ही होना है। जैसे मुराद सईद कहते थे ना कि बहरहाल सड़कों पे फैसला होना है, जल्द हो या बदेर हो, लेकिन अच्छा है कि जल्द हो जाए। तो उसी तरह इमरान खान की भी यही सोच है कि ये सड़कों के ऊपर तहरीक चलानी पड़ेगी। अब उस सिलसिले में जो कल का जलसा है वो बड़ा वाइटल होना है, यहीं से बाकायदा अगले रोड मैप का ऐलान होना है, यहीं से अनाउंसमेंट्स होनी है। सबको इंतज़ार है कि क्या अनाउंसमेंट होगी, क्या किसी डेडलाइन का ऐलान करने के साथ अपने मुतालबात रख दिए जाएंगे कि इस तारीख तक ये मुतालबात पूरे किए जाएं, वरना हम एहतजाज करेंगे या कुछ और होगा। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दिन का ये एहतजाज है। जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, मैंने उनसे भी बात की कि क्या लंबी प्लानिंग है या एक दिन का जलसा है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, एक दिन का जलसा है, इसमें कुछ ऐलानात कर सकते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे गवर्नमेंट का मूड क्या है। लेकिन इमरान खान ने कुछ और डायरेक्शन भी साथ जारी किए हैं, और वो ये कि एक तो सारे के सारे वकला जो भी उनकी पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं, जिनकी कल के दिन मसरूफियत नहीं है, ऑब्वियसली छुट्टी का दिन है तो अदालतें बंद होंगी, केसेस वगैरह नहीं होंगे, तो सबको ये कहा गया है कि जितने भी वकला हैं ये सारे पहुंचे, क्योंकि अदलिया की आज़ादी के लिए वकला का अपना बहरहाल एक रोल है। फिर जितने उनके मुंतखब अरकान कौमी असम्बली या सेनेटर हैं सबको कहा गया है कि ये सब भी पहुंचे, और जो गैर हाजिर रहेगा उसके मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि लिस्टें बन चुकी हैं, उनके पास पहुँच गया कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, इस डर से कि पता नहीं छापे ना पड़ जाए और पता नहीं क्या हो जाए। तो वैसे
वैसे भी ये खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, तो इसलिए कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। और साथ ही वो सारे लोग जो माजी में टिकट ले चुके हैं या मुस्तकबिल में टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं या टिकट होल्डर थे और हार गए, उन सब से भी कहा गया है कि मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे लोग भी जाएंगे। जो भी ओहदेदार है पीटीआई का या ऑफिस बेरर है, सबके सबको ये डायरेक्शन जारी कर दी गई है। अब कुछ बड़ा तो होने जा रहा है, लेट्स सी, कल उसकी अनाउंसमेंट होगी तो आपको बताऊंगा। और साथ ही आवाम से भी कहा गया है कि वो बड़े पैमाने पर इसमें शिरकत करें, क्योंकि उनकी शिरकत के बगैर स्ट्रीट मूवमेंट या सड़कों पर फैसला नहीं हो सकता। सादा लफ्ज़ों में बात यह है कि ट्रंप पे ना रहना, जो भी करना है आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि ट्रंप के हवाले से तो पीटीआई के अपने लोग भी कह रहे हैं कि हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। आज अलीमा खान ने कहा ना कि ट्रंप हमारा अब्बा लगता है, कौन है वो, हम कोई उसकी कॉलोनी है। तो बड़ा क्लियर लफ्ज़ों में ये मैसेज दिया गया है कि हम सिर्फ ट्रंप की वजह से या ट्रंप के जीत जाने की वजह से उम्मीद लगा के नहीं बैठे कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा। ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल काम है और चांसेस है ना इसके बहुत कम चांसेस है। दोस्ती अपनी जगह, ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन उनकी भी अपनी अलग प्रायोरिटीज़ हैं। पाकिस्तान की अब क्या अहमियत है, ये सारी चीज़ें भी देखनी होंगी। और दूसरी तरफ हुकूमती लोग हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ट्रंप इनका मामा लगता है, इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। पहले कहते थे अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब कहते हैं अमेरिका आगे हमें बचाए। तो वो भी अपनी जगह बातें करते हैं। एहसन इकबाल की गुफ्तगू हमने सुनी, ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुनी, वो भी इसी किस्म के बयान दे रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ आज कह रहे थे ना ट्रंप इनका मामा लगता है या पता नहीं मामे का पुत्र लगता है। तो जब वो खड़े होकर कह रहे थे कि अमेरिका वेंटिलेटर की तारें निकाल देगा, हम ऑयल की पेमेंट भी नहीं कर सकेंगे ऑयल बिल की, तो तब बाइडन जो था वो मामे का पुत्र लगता था जो पेमेंट्स करता था। ऑब्वियसली असर और रसूख रहता है उनका, तो इसीलिए तो सारे उस वक्त बड़े बढ़ चढ़ के बातें कर रहे थे। क्यों कहते थे कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह दिया, उस वक्त क्यों इतना शोर शराबा हुआ था कि क्यों कह दिया अमेरिका को, ये अगर अमेरिका नाराज़ हो गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अभी भी तो वही हालात हैं, अगर अमेरिका आपसे नाराज़ हुआ तो फिर क्या होगा, तो जिससे खुश है उसके लिए क्यों नहीं करेगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, इसको समझना पड़ेगा। बहरहाल एफर्ट्स आपको अपने तौर पे करनी पड़ेंगी। हुकूमत अपने तौर पे लॉबी करेगी कि ट्रंप जो है वो इंटरफेरेंस ना करे। आज दफ्तर खारजा का बयान आपने देख लिया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का जो भी मुस्तकबिल होगा वो इस बात पे बेस करेगा कि इंटरफेरेंस ना हो। तो हुकूमत ने आसान और सादा लफ्ज़ों में ये पैगाम पहुंचाया है कि सानू कॉल ना करना, कॉल नहीं करना, हमें अभी से कन्वे करना शुरू हो गया। तो ये सारा मामला आपको अपने तौर पे करना पड़ेगा। बहरहाल इमरान खान ने जिम्मेदारियां लगा दी हैं। इस बार थोड़ा प्लान भी मुख्तलिफ है। जॉइंट लीडरशिप के तहत ये मूवमेंट हो रही है, यानी किसी एक बंदे के ऊपर बोझ नहीं रहेगा। अली अमीन गंडापुर अगर सूबे का वज़ीर आला है तो ये फ़र्ज़ नहीं है कि जो भी करना है सारा उसी ने करना है। जॉइंट लीडरशिप के तहत जिम्मेदारियाँ तकसीम होंगी ताकि सारे लोग मिल के पार्टिसिपेट करें। तो लेट्स सी, जो भी होगा आपको अपडेट करता रहूँगा। फिर आज की जो रिसेंट लीगल अपडेट्स हैं उनकी तरफ आ जाइए। कुछ देर पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, ये बता दूं, फिर मैं आपको इमरान खान के हवाले से आज एक फैसला महफूज हुआ है, 12 नवंबर को उसका ऐलान होना है, उसकी डिटेल भी बताता हूं। लेकिन अब से कुछ देर पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या अफरीदी, फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और बाकी जजेस जो इसका हिस्सा रहते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, ये सारे शरीक थे। इसमें 6 जजेस की शिकायत का जायज़ा लिया गया जो उन्होंने ख़त लिखा था, गालबन मार्च में लिखा था, और अब जाके नवंबर में कहीं पे वो टेकअप हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और जिनके मातहत या जिस अदालत के ये सारे जजेस हैं उसके चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी मौके पर मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में ये सारी शिकायतों का जायज़ा लिया गया। बहरहाल मुशावरत जारी रखने का और इसके हवाले से लाएमल बनाने का फ़ैसला हुआ। इसकी पूरी एक प्रेस रिलीज़ भी आ गई है। बाज़ कुछ जजेस के हवाले से ऐसे ही बोगस किस्म की शिकायत थी, उनको रद्द कर दिया गया, और जो शिकायत हैं कुछ के हवाले से कहा गया कि सबूत नाकाफ़ी हैं, तो वो भी सारी साइड पे कर दी गई हैं। तो जो आज का मेन इसका फोकस था वो 6 जजेस का ख़त था और उसके हवाले से मुस्तकबिल की प्लानिंग थी। अब आ जाइए तोशाखाना 2 केस में इमरान खान की बरियत का फ़ैसला जो है वो आज महफूज कर लिया गया और ये सुनाया जाएगा 12 नवंबर को। अब तोशाखाना 2 से आप मुराद ले लें कि तोशाखाना 1 किधर गया। तोशाखाना 1 भी तो कहीं होगा ना, उसका फेट क्या डिसाइड हुआ। अगर तोशाखाना 1 में कुछ नहीं मिला तो फिर 2 बनाने की क्या ज़रूरत थी। और पीटीआई के लॉयर्स कहते हैं ये 2 नहीं है, ये तीसरा चौथा पता नहीं कितना केस है, और तोशाखाना अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। जब इमरान खान के ख़िलाफ़ पहला केस बना था जिसमें उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, वो तोशाखाना से शुरू हुआ था। उसके बाद साइफ़र, उसके बाद पता नहीं कितने केसेस, 200 केसेस, दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, पता नहीं क्या क्या कुछ, और अब जाके फिर तोशाखाना पे आ गया मामला। तो वो कह रहे हैं कि जनाब
इसका फैसला बहरहाल आज महफूज हुआ है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज शाहरुख अर्जमन साहब ने ये फैसला महफूज किया है, 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले 11 नवंबर को क्या होने जा रहा है? 11 नवंबर को 190 मिलियन पाउंड केस का जो ट्रायल है, चूंकि वो अब अपने हतमी मरहले की जानिब बढ़ चुका, तो आज उसकी समाअत हुई और उस समाअत के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी को 342 का जो सवालनामा होता है वो फराहम कर दिया गया। ये एक टेक्निकल सी टर्म है, 342 का सवालनामा, यानी ये फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं फ्री कैन के जनाब आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं, ये कार्रवाई हुई और ये सवालनामा अब आप अपने दिफा में क्या कहना चाहेंगे। तो वो सवालनामा जो है वो 79 सवालात पर मुश्तमिल है, वो इमरान खान और बुशरा बीबी के हैंड ओवर कर दिया गया और इसकी समाअत जो है वो 11 नवंबर को होगी। दैट मीन्स आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊं तो 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो भी बिल्कुल करीब ही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक केस में वो बरी हो जाएं और किसी दूसरे केस में उनको सज़ा हो जाए, इसके भी इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन मीनवाइल हवाओं में फ़िज़ाओं में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी जारी हैं। जैसे आज 4 मुकदमात में उनकी ज़मानत हुई, दहशतगर्दी के मुकदमात थे, जलाओ गिराओ के, 9 मई के वाक़यात के, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। फिर इसी तरह GHQ हमला केस में आज फ़र्द जुर्म आयद होना थी, वो भी मौखर होगी, नहीं हो सकी। तो शायद कुछ ना कुछ अच्छा हो, बट आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।